बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो थोड़े से पहले अभी अब गैल्वेनोमीटर के ऊपर ही क्वेश्चंस देखेंगे और फिर में थोड़ा सा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे कि एडवांस में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर having resistance G produces a full scale deflection when current Ig flows through it. This galvanometer can be converted into ammeter. First part दे रखा है ammeter 0 to I naught is greater than G by connecting a shunt resistance RA to it. Second part में दे रखा है into voltmeter 0 to V and V equals to G I naught by connecting a series RV to it. तो यानी कि इस वो गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो पहली बारी अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर होगा इस तरह से। इसके साथ रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, इसको बोल रहे हैं आर ए बिकॉज इट इज ए एमीटर। और इसके थ्रू करंट जा रहा है आई जी, क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन के लिए इसको करंट चाहिए आई जी। और टोटल आपकी रेंज है आई नॉट, यानी कि यहां से आई नॉट करंट जाएगा, आई जी करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर और रिमेनिंग करंट यानी कि इस ब्रांच के थ्रू आपका करंट बचेगा आई नॉट माइनस आई जी। तो आपके पास ये एमीटर हो गया जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए आई जी करंट चाहिए। तो एमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए आपको आई नॉट करंट चाहिए, यानी कि इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू आई नॉट। अब बात कर लेते हैं हम वोल्ट मीटर की। ये फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है और यहाँ पर दिस रेजिस्टेंस इज आर ए, ये बोला हुआ है। अब सेकंड सिचुएशन में हमें दिया हुआ है, सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, यानी कि एक आर वी रजिस्टर आपने और इसके थ्रू अगेन फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट आई जी जाएगा। और हम बोलेंगे जो पोटेंशियल मेजर करेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट जो होगा वो होगा V। ओके, और एक रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है कि V इक्वल्स टू जी आई नॉट। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आर ए इंटू आर वी पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट आई जी एंड आई जी जी स्क्वायर। कुछ इस तरह के आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो वन बाई वन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे आर ए, सो वी कैन राइट आई नॉट माइनस आई जी इक्वल्स टू इंटू इंटू आर ए इक्वल्स टू जी इंटू आई जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि आप देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अपने को आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आर ए आपको मिल जाएगा दैट इज जी टाइम्स आई जी ओवर आई नॉट माइनस आई जी। ये आपको आर ए की वैल्यू मिल गई। अब यहां से आर वी की वैल्यू आप निकालोगे तो यू कैन से दैट वी इक्वल्स टू जी आई नॉट, और इसको आप लिख सकते हो जी प्लस आर वी इंटू आई जी। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आप इसमें से आर वी निकालेंगे दैट वुड बी जी आई नॉट ओवर आई जी माइनस जी, ये आएगा। और फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी आई नॉट माइनस आई जी ओवर आई जी। ये एक रिलेशन आ गया। तो आप देखेंगे ये दोनों, ये वाला टर्म आई जी ओवर आई नॉट माइनस आई जी इसमें न्यूमरेटर में आ रहा है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी कि आर ए इंटू आर वी अगर आप करें, सो व्हाट यू विल डू आर ए इंटू आर वी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्म, यानी कि यहाँ पर आर ए को मल्टीप्लाई करें, आर ए की वैल्यू है जी आई जी ओवर आई नॉट माइनस आई जी, ये वैल्यू है। और एल एच एस में आपका आर ए आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जी स्क्वायर बचेगा। तो आप सिंपली यहां पर लिख सकते हैं जी स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ है कि अगर आप आर ए ओवर आर वी करें
आर ए ओवर आर वी करें, यानी कि आर ए से आर वी को आप डिवाइड करें, तो आर वी की वैल्यू है आपकी जी आई नॉट माइनस आई जी ओवर आई जी। तो आप देखेंगे जी जी कैंसिल हो जाएगा और ये आई जी ऊपर पहुंचेगा, और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आई जी ओवर आई नॉट माइनस आई जी होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। आप मैच करेंगे ऑप्शन, आई सपोज आपका बी ऑप्शन मैच करेगा, योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। गैल्वेनोमीटर की यानी कि जी की वैल्यू आपकी 100 ओम दे रखी है, एंड हैज 50 डिवीजन, 50 डिवीजन दे रखे हैं। ओके, ऑन इट्स स्केल द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी यानी कि करंट सेंसिटिविटी दे रखी है आई बाई थीटा, आई बाई थीटा इज गिवन एज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, यानी कि 50 डिवीजन के लिए अगर आप करंट देखेंगे विल एम्प्लाई आई बाई थीटा इंटू थीटा, तो आप 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर आप ये देखेंगे, सो यू विल गेट दिस टू बी 1000 माइक्रो एम्पियर, और ये आपका आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। अब आपको अगर एक डिवीजन के लिए यू नीड 20 माइक्रो एम्पियर और 50 डिवीजन के लिए आपको चाहिए 1 मिली एम्पियर, तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो ये मैक्सिमम आपका करंट हो जाएगा, दिस विल बी आई जी। यानी कि आपको 50 डिफ्लेक्शन चाहिए, 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपको करंट कितना चाहिए होगा, 1 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस जी की वैल्यू मिल गई और आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, it has to be converted into voltmeter of three range, 0 to 2 volt, 0 to 10 volt and 0 to 20 volt। अगर हम हमारे पास 0 to 2 वोल्ट है, तो हम मैक्सिमम वोल्टेज हम ले सकते हैं V यानी कि 2 वोल्ट, एंड इट कैन बी रिटेन एज G प्लस R इंटू आई जी, ये हम लिख सकते हैं। तो पहला रेंज में 0 टू 2 वोल्ट है, तो हम इसको G प्लस R को लिख सकते हैं, G प्लस R इक्वल्स टू 2 बाई आई जी। आई जी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर को 10 पावर माइनस 3 एम्पियर हम लिख सकते हैं, दिस इज वोल्ट बाई एम्पियर। सो दिस विल बी 2000, ये आपके पास आ जाएगा। सो 2000 आपके पास आ गया, और आप आर की वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू आपके पास 100 है, यू विल गेट 1900, ये आपके पास आ जाएगी 900 ओम। यानी कि आपके पास R1 जो फर्स्ट में दिया हुआ है 1900 आ जाएगा। दूसरा आप अगर 10 करेंगे तो R2 की वैल्यू आपकी आएगी, दैट इज 10 ओवर 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 100, यानी कि G की वैल्यू माइनस करेंगे, सो ये आएगी आपके पास 10,000, 10,000 माइनस 100, यानी कि 9,900 ये वैल्यू आ जाएगी R2। और आपके पास R3 आएगी इसकी जस्ट डबल, यानी कि 20 10 टू पावर 3 माइनस 100, यानी कि 20,000 माइनस 100, तो दिस विल बी 19,900, ये वैल्यू आने वाली है। ये आपके पास R3 होगा। तो आप देखेंगे 2 वोल्ट के लिए, यानी कि R1 की वैल्यू आपके पास आएगी 1900, तो ऑप्शन 1 2 में आपको दे रखी है दीज कैन बी द आंसर। और देखो R2 की वैल्यू 9,900 आ रही है और 19,900, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, R1 R2, यानी कि ये R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, ये तीनों मैच कर रहे हैं आपके बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ गैल्वेनोमीटर इज used in a laboratory for detecting a null point in electrical experiments. If on passing a current 6 milliampere, it produces a deflection of 2 degree. Its figure of merit is close to, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर आपको आई बाई थीटा निकालना है, तो यानी कि थीटा को हम डिवीजन के बराबर 1 डिग्री इक्वल्स टू हम 1 डिवीजन लेंगे यहाँ पर। तो आपको आई की वैल्यू दे रखी है 6 मिली एम्पियर, और आपको थीटा यानी कि 2 डिग्री विच कैन बी इक्वेटेड टू 6 मिली एम्पियर
डिवाइड बाई 2 डिवीजन। आप 1 डिग्री का 1 डिवीजन लेंगे और आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2। तो यानी कि आपके पास मेरिट की वैल्यू आएगी आई बाई थीटा, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ पर डिवीजन। ये आपके पास मेरिट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, यहाँ पर पूछा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 1। यानी कि आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में और इसकी रेंज है 0 to 1 वोल्ट। कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1, और इस केस में रेजिस्टेंस जो आप अटैच करेंगे R1 होगा। देन द एडिशनल रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद इट, आपने R1 कनेक्ट कर दिया। एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड विद R1 टू इंक्रीज द रेंज टू, और यहाँ पर आपको एक R1 प्लस एडिशनल यानी कि R2 ऐड करके इसको आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसकी रेंज होगी 0 to 2। तो आपको R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका G है, और अगर आपने इसमें R1 कनेक्ट कर दिया तो यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट हो जाएगा, और इसके थ्रू कोई भी IG, तो हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस R1, ये बोल सकते हैं। और बाद में आप इसमें क्या करेंगे कि R2 कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दिस इज G, ये R1 है, और एडिशनल आपने R2 इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल रहेगा वो 2 वोल्ट रहेगा। इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो IG आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं 2 वोल्ट इक्वल्स टू IG ओवर G प्लस R1 प्लस R2। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 की वैल्यू मिल जाएगी G प्लस R1 प्लस R2 ओवर G प्लस R1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाने वाली है G प्लस R1। तो आप आंसर देखेंगे, आंसर में ये R1 प्लस G आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो थोड़ा सा एडवांस पैटर्न पर होंगे, यानी कि थोड़ा सा मेन से ऊपर लेवल के होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जो नीट के बच्चे हैं इनको स्किप कर सकते हैं। जेई मेंस के बच्चे दे कैन गो थ्रू इट। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ चार्ज पार्टिकल Q enters into a magnetic field at origin with velocity v0 velocity से ये एंटर हो रहा है। ओके, v0 into I cap, ये I cap डायरेक्शन में है। Then find the maximum possible positive x coordinate of the particle if the magnetic field is given as, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है b0 इंटू एक्स इंटू माइनस के कैप, और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए है और b इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 0, और यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है आपको। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम x क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इधर मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस के कैप, यानी कि ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एंटर होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 इंटू आई कैप। ओके, तो ये एंटर करता है तो यहाँ पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, v क्रॉस बी देखेंगे, v क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स आएगी तो पार्टिकल इस तरह से मूव होगा। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये फोर्स वेरिएबल होगी, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जब इसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि ऐसे पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, देन इट विल मूव लाइक दिस, ये वापस आएगा यानी कि फोर्स इधर हो जाएगी, देन इट विल नॉट मूव इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट वाई कैप में हो गया, वी नॉट यानी कि जे कैप में हो जाए, उसके बाद इस पर फोर्स ऐसे लगेगी वो वापस ही आएगा, आगे नहीं जाएगा। तो हमें कंडीशन चाहिए कि आपका फाइनली आपकी v
हो जानी चाहिए वी नॉट इंटू जे कैप, यानी कि ये वी वाई हो जानी चाहिए, एक कंडीशन है। तो हम इसके पाथ पर किसी भी मिड पॉइंट पर यानी कि किसी भी एक्स पर अज्यूम करेंगे कि इस तरह से ये ट्रेजेक्टरी जा रही है और ये एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है और ये इसकी वेलोसिटी है। क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, मैग्नेटिक फोर्स कैसी भी हो उसकी स्पीड विल रिमेन सेम, यानी कि वी नॉट इस डायरेक्शन में हो गया है। फोर्स लगने के बाद एट एनी टाइम एट दिस टाइम इट इज एट पोजीशन एक्स, तो इस तरह की कुछ ट्रेजेक्टरी है। अगर इसका फोर्स इसके परपेंडिकुलर है तो इसका फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं कि एफ इन वाई डायरेक्शन कैन बी रिटन एज एम इंटू ए वाई, और वाई डायरेक्शन में एफ क्या होगा, दैट इज एफ कॉस अल्फा। और एफ को हम लिख सकते हैं जो भी फोर्स होगी दैट इज कैन बी रिटन एज क्यू वी नॉट इंटू बी, और बी की वैल्यू होगी बी नॉट इंटू एक्स, ये वैल्यू होगी, ये आपकी फोर्स होगी और इसका कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट ये होगा। एक ये रिलेशन आया बच्चों। आगे आप देखेंगे कि ए वाई की वैल्यू अगर इसको मास से डिवाइड कर दें, यानी कि आपके पास आ जाएगा क्यू इंटू वी नॉट इंटू एक्स वी नॉट कॉस अल्फा ओवर एम, ये आपके पास ए वाई आ जाएगा। अच्छा, दूसरा रिलेशन आप देखेंगे वी एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वी नॉट इंटू कॉस अल्फा। वी नॉट इंटू कॉस अल्फा को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमें रिलेशन चाहिए वी वाई का और एक्स का रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें वी वाई चाहिए, वी वाई की वैल्यू पता है हमें क्या है वी नॉट, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम वी वाई की वैल्यू हम ए वाई के थ्रू निकाल रहे हैं और एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी के थ्रू निकाल रहे हैं। अब यू विल सी कि देयर इज ए कोरिलेशन, ये वी नॉट कॉस अल्फा यहाँ पर भी है। तो हम ए वाई को लिख सकते हैं डी वी वाई बाई डी टी ए वाई, और यहाँ पर क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स इंटू वी नॉट कॉस अल्फा। वी नॉट कॉस अल्फा को आप इस यहाँ से इट कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी, इसको आप डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम एंड इट कैन बी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। आप देखेंगे दोनों साइड में डी टी है, सो यू विल गेट द रिलेशन दैट डी वी वाई इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट में लिमिट आएगी जीरो टू वी नॉट, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो टू वी नॉट होगी, और एक्स आएगा जीरो टू एक्स मैक्सिमम। तो आपके पास आ जाएगा वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट दैट इज क्यू बी नॉट एम इंटू एक्स एम स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से आपको एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी आपको टू एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट का रूट, यानी कि ये आपको इसका इसका रूट मिल जाएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current I, a particle having a positive charge Q and mass m kept at a distance x naught। यानी कि वायर से x नॉट डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा गया है फ्रॉम द वायर इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इट विद स्पीड v नॉट, और वायर की तरफ v नॉट स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है एट ए डिस्टेंस x नॉट। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन वायर एंड द पार्टिकल। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में x नॉट है, तो हमने x मिनिमम निकालना है कि ये मिनिमम कितना इसको अप्रोच करेगा। अगेन इसमें भी हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी, और वायर में लेट से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, v क्रॉस भी आप देखेंगे फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये रोटेट करेगा, बट ये सर्कल में नहीं जाएगा क्योंकि आपका b वेरिएबल है, b इज नॉट कांस्टेंट, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी लेगा। अगेन एट एनी पॉइंट आई कैन से इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये होगी
और इसका एक कंपोनेंट ये होगा Vx और एक कंपोनेंट Vy। दिस इज Vx एंड Vy, इसको हम बोल सकते हैं। सो वी कैन से कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, और विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस के कैप। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मान लो, तो बी विल बी इनसाइड द प्लेन, तो माइनस के कैप में होगा। और हम वेलोसिटी वेक्टर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एनी टाइम वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये लिख सकते हैं। और फोर्स को हम अगर लिखें, तो फोर्स को आप देख सकते हैं, फोर्स विल बी Q टाइम्स V क्रॉस B, V क्रॉस B, that is Q times Vx I cap plus Vy j cap क्रॉस म्यू नॉट I 2 पाई x इंटू माइनस के कैप। क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने एफ वाई देखना है, सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स देखना है। वाई कंपोनेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आई इंटू के, यानी कि आई इंटू के आपको वाई कंपोनेंट देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं क्यू इंटू वी एक्स आई इंटू के विल गिव यू माइनस जे कैप, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एक्स इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स, और ये जे कैप में ये एफ वाई आ जाएगी आपकी, एफ वाई। अब हम ए वाई निकाल सकते हैं, ए वाई क्या होगा, क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और एम से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा इंटू वी एक्स बाई एक्स, ये हम बोल सकते हैं। और वी एक्स को हम बोल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये चीज बोल सकते हैं। तो आपके पास ए वाई को आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्यू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एम, ये लिख दिया, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। और वी एक्स को आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अब यहां पर आप लिमिट लगाएंगे, डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट, इसको हम कुछ लैम्डा कांस्टेंट बोल देते हैं, तो यू विल गेट डी वी बाई इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी एक्स ओवर एक्स, और यहाँ पर एक टर्म हमारा था, दिस एक्स विल बी 1/x, यहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रहेगा dx ओवर x। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चों ये जानते हैं कि जब भी इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी में जाएगा, और जब भी v मिनिमम होगा तो यानी कि vx आपकी जीरो होगी, vx जीरो होगी तो टोटल वेलोसिटी आपकी y डायरेक्शन में होगी, और अगेन y डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, अगेन y डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी होगी विच विल बी v नॉट। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट, तो आप यहाँ पर लिमिट लगाने वाले हैं, यानी कि जब x की वैल्यू x नॉट होगी, vy की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल विल बी ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड v नॉट, vy जीरो होगी। और जब इसकी स्पीड इधर यानी कि v नॉट हो जाएगी, तो vy की वैल्यू हम लिख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट वेलोसिटी होगी, और x की वैल्यू लिख सकते हैं हम कुछ xm होगी, लेट से यहाँ पर x की वैल्यू कुछ xm है, x कोऑर्डिनेट। अपने को इंटीग्रेट करेंगे, इसको हमने लैम्डा माना हुआ है, और लैम्डा को आप लिख देंगे दिस इज लैम्डा, इसको हमने लैम्डा माना हुआ है। लैम्डा को हम बाद में रिप्लेस करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए लिख सकते हो माइनस वी नॉट माइनस जीरो इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी एक्स बाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एम ओवर एक्स नॉट, ये आ जाएगा। आप यहाँ से लैम्डा से डिवाइड करेंगे, लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई लैम्डा
और ई की पावर में लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स एम बाई एक्स नॉट। और फाइनली आपके पास एक्स एम की वैल्यू आने वाली है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट ई की पावर वी नॉट बाई लेमडा माइनस वी नॉट बाई लेमडा। और हम माइनस वी नॉट बाई लेमडा को, यानी कि 1/λ हो जाएगा 2 पाई एम, 2 पाई एम, एंड दिस इज वी नॉट अपॉन क्यू म्यू नॉट इंटू आई। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर 1/λ है, दिस इज 1/λ वी नॉट बाई लेमडा, वी नॉट बाई लेमडा, और लेमडा को आप क्या लिखेंगे, क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम, और यहाँ पर माइनस साइन था, ये सारा ई की पावर में आएगा और मल्टीप्लाई होगा एक्स नॉट से। ये आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। एक बार फिर देख लें, हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, एफ वाई निकाला है, उससे ए वाई निकाला है। ए वाई में एक्चुअली हमें रिलेट करना है वी वाई को और एक्स को, तो उससे ये हमें ई वाई से आएगा और ये हमें वी एक्स से आएगा। और हमने ये देखा है कि ये वी एक्स को, यानी कि वी एक्स का मल्टीपल जब के से होगा तो हमें एफ वाई आएगा। वी वाई का यानी कि जे डायरेक्शन का मल्टीप्लाई के से होगा तो हमें आई आएगा। तो हमें आई नहीं निकालना है, हमने सिर्फ एफ वाई निकालना है, ए वाई निकालना है, यानी कि यहाँ सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट। अब यहाँ पर ए वाई में हमें वी एक्स मिल जाता है और उसको हम डी एक्स बाई डी टी, और डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डी वी बाई बाई डी एक्स बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट ए प्लेस वेयर a uniform electric field and uniform magnetic field exist along minus y-axis and minus z-axis respectively. Find the displacement of the electron along y-axis when its velocity becomes perpendicular to E vector for the first time. यानी कि यहां पर आपको एक दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस बनाई, और माइनस जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एंड इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ये ऊपर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस बी फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि वी क्रॉस बी फोर्स लगेगी, और वी क्रॉस बी से आप देखेंगे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगी। ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वी क्रॉस बी का नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर टर्न हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। वेलोसिटी वेक्टर टर्न हो जाएगा तो किसी भी इंस्टेंट पर हम लिख सकते हैं, लेट्स से इट इज फॉलोइंग दिस पाथ, तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो नेट फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स को लिख सकते हैं माइनस क्यू टाइम्स ई एन यू क्रॉस बी। तो अब बच्चों ये देखो कि फोर्स को अगर हम यहां पर सेपरेट करते हैं, क्योंकि ई आपका माइनस जे डायरेक्शन में और ये भी नेगेटिव है, तो ये आपके पास ई इंटू कैपिटल ई आपको हो जाएगा अलोंग जी डायरेक्शन, अलोंग जी डायरेक्शन हो गया। और आप यहां पर यू एक्स आई और यू वाई जे लिखेंगे और माइनस बी कैप, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। आप इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई क्रॉस के जे देगा, तो आपको ये हो जाएगा माइनस जे, और जे क्रॉस के आपको आई देगा, ये आपको यू आई आ जाएगा, तो यू आई इंटू बी, तो ये आपके पास ये फोर्स आ जाएगी। फोर्स वेक्टर इज दिस, यानी कि यहां पर एक कंपोनेंट आई कंपोनेंट की बात करें तो दिस इज आई कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट की बात करें तो ये दोनों जे कंपोनेंट। तो अगर हम फोर्स एफ एक्स निकालें तो ये हमारा एफ एक्स होगा, तो हमारा ये एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि ई इंटू यू इंटू बी, एफ एक्स सॉरी एफ एक्स होगा आई कॉम्पोनेंट, आई कॉम्पोनेंट एफ एक्स होगा, तो हम बोल सकते हैं ई इंटू बी इंटू यू वाई, ये हमारा एफ एक्स आ जाएगा। और एफ वाई क्या आएगा, दिस माइनस दिस, देन की ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ई इंटू यू एक्स इंटू बी, ये आपको जे कॉम्पोनेंट देगा। अब बच्चों इसकी ट्रेजेक्टरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बारे में सॉल्व करने के लिए तरीका है, क्या तरीका है देखो, ये आप फोर्स को मास से अगर डिवाइड कर दें
तो आपके पास ए वाई और ए एक्स आ जाएंगे। आगे अब ए वाई के अंदर आप देखेंगे कि यू एक्स का इन्वॉल्वमेंट है और ए एक्स के अंदर यू वाई का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिकम्स परपेंडिकुलर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है, ये वेलोसिटी यू एक्स में चली जाती है और यू वाई इसकी जीरो हो जाती है, ये निकालनी है। यानी कि हमें यू वाई और वाई का रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम इस ए वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए वाई बाई डी ए वाई बाई डी टी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके पास आ जाएगा ई बी बाई एम डी यू एक्स बाई डी टी। अब डी यू यू एक्स बाई डी टी को हम ए एक्स लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स। ए एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे ई बी बाई एम इंटू यू वाई से, तो आपके पास ई बी बाई एम ये है, और इसको भी आप रिप्लेस करेंगे ई बी बाई एम से, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ई बी बाई एम, और एक्स की वैल्यू है ई वी बाई एम इंटू यू वाई। अब आपके पास ये यू वाई के प्रोपोर्शन आ गया है। अब डी ए वाई बाई डी टी को हम बोल सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू यू वाई। यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इस इक्वेशन को देखें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये एस एच एम की इक्वेशन है। यानी कि यू वाई के टर्म्स में एस एच एम होगा, और यू वाई को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हम इसको थीटा को इस तरह से लिख देते हैं, थीटा इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस। तो यू वाई को हम यहां से सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज यू वाई। अब हमने यू वाई को लिख दिया, यू वाई में ये कांस्टेंट हमें पता नहीं है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ओमेगा स्क्वायर इसको लिया है, यानी कि ओमेगा आपका ये होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका ओमेगा है। ठीक है, अब यहां पर ए की और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है टी इक्वस टू जीरो पर, टी इक्वस टू जीरो पर यू वाई हमारी जीरो है, क्योंकि रेस्ट पर है। तो हम बोल सकते हैं टी इक्वस टू जीरो पर यू वाई जीरो, टी जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो है, एल एच एस आर एच एस जीरो है, तो डेल्टा को भी जीरो पड़ेगा, तो यहां से मिल जाएगा आपको डेल्टा जीरो। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि टी इक्वस टू जीरो, टी इक्वस टू जीरो पर यू वाई आपकी वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगी, यू वाई जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगी ई ई बाई एम हो जाएगी, क्योंकि ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा हमें पता है जीरो है। अब एल एच एस की वैल्यू हमें पता है, दिस इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कैन बी गिवन एज ई ई बाई एम। ओके, ये एल एच एस आ जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम। आर एच एस टी इक्वल टू जीरो पर ये जीरो होगा और डेल्टा भी जीरो है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने को पता है, अब ये ओमेगा की वैल्यू ई बी बाई एम है, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये ओमेगा है और ये आपका एल एच एस आया था, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी ई बाई बी। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है, डेल्टा की वैल्यू मिल चुकी है, तो यानी कि ये आपको पूरी इक्वेशन मिल चुकी है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है फाइनली, यानी कि यू वाई इक्वल्स टू ई बाई एम साइन ओमेगा टी। इसमें हम फर्स्ट टाइम अगर हम बोलते हैं कि यू वाई, यू इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम इसकी यू वाई जीरो पर जीरो होगी, और फर्स्ट टाइम जो जीरो होगी, आप देख सकते हैं यू वाई इक्वल्स टू जीरो कहाँ होगी, जीरो पर होगी, और ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई होगी तो जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम अगर ये वैल्यू पाई हो जाती है तो जीरो हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, और ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई होगा, तो टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें टाइम पता चल गया, अब नाउ वी हैव द टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी भी नहीं आया, हमने क्या निकालना है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो हमको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, तो हम इसको डी वाई बाई डी यू वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और इसको ई बाई बी बी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यानी कि डी टी को राइट में ले गए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ये डी वाई बाई डी टी होगा, दिस वुड बी डी वाई बाई डी टी। यू वाई को डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, डी टी को राइट हैंड साइड में ले जाए,
इसको इंटीग्रेट करें, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लिमिट देखेंगे हम, t इक्वस टू जीरो पर हमें y की वैल्यू जीरो है और किसी t इक्वस टू टी पर हमें y निकालना है। अब ये t की वैल्यू पता है हमें, पाई बाई ओमेगा पर हमें निकालना है कि कितना y डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा ई बी बाई ओमेगा। लिमिट रखेंगे जीरो तो ये हो जाएगा कॉस जीरो, माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस जीरो होगा वन, और ओमेगा की वैल्यू पता है आपको पाई है, तो ये माइनस पाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू टू हो जाएगी, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, टू ई बाई बी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट करके आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी। फाइनल योर आंसर इज दिस, योर आंसर इज दिस, क्योंकि y की वैल्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मास डिवाइड बाई चार्ज बाई वी स्क्वायर, ये आपको y डिस्प्लेसमेंट होगा व्हेन इट विल मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो जाएगी पहली बार, उसकी ऐसे करके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, यू वाई उसकी फर्स्ट टाइम जीरो होगी। ये उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी निकालें, तो वी हैव स्टडी कि ए एक्स को हमने ये लिखा था, ए एक्स को क्या लिखा था हमने बच्चों, ए एक्स इक्वल टू ई बाई वी बाई एम इंटू यू वाई, ये लिखा था। अब यू वाई की वैल्यू पता है हमें, यू वाई की वैल्यू क्या है, ई बी इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ चुका है। अब हमें ए एक्स पता है तो यहां से डी वी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वी एक्स आ जाएगा, वी एक्स आएगा ई बी बाई एम, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो यह आपका हो जाएगा। ई को हमने क्यू से रिप्लेस कर दिया, आप ई भी लिख सकते हैं, ई ओमेगा टी ओमेगा ई नॉट एम बाई ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। यहां पर अगर लिमिट लगाएंगे जीरो टू टी आएगा माइनस वन माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यह आपको ए एक्स से वी एक्स आ गई है। एक बार इसको डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे जीरो टू टी, यानी कि जीरो टू टी से अगर लिमिट लगाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा डी टी माइनस कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा, कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो आप देखेंगे आपका एक्स कुछ इस तरह आ जाएगा, यानी कि आपका एक्स क्या आएगा, दिस इज टी माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। यहाँ पर x की वैल्यू ये आई है हमारी, यानी कि x अगर टाइम बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज डिक्रीज बारी बारी होता रहेगा। तो y आया है हमारा वन माइनस कॉस ओमेगा टी, और x आया है t माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो इस तरह का फंक्शन आएगा। इसका हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है, यानी कि y इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू y की आ रही है क्यू ई नॉट बाई बी ओमेगा, ये आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्यू ई नॉट बाई बी ओमेगा को आप निकाल सकते हैं, दिस विल बी टू ई एम बाई ई बी स्क्वायर, ये आएगी सेम। तो x यहाँ पर डिक्रीज होगा और विद टाइम फिर इंक्रीज होता जाएगा, t का फैक्टर, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है और इसको बार बार डिक्रीज कर रहा है, तो x आप देखेंगे ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये कर्व बनेगा और इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड।